गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने चैप्टर चल रहा था फिफ्थ, वेटिंग एट द विंडो। इस चैप्टर को हमने, इसका मीन्स क्या है इस चैप्टर का, वो अपन ने पढ़ लिया है। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आंसर एंड क्वेश्चंस। इस चैप्टर के जो आंसर एंड क्वेश्चंस हैं इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। ओके, यस। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट्स, इसमें ए एक्टिविटीज देखिए, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच सेंटेंसेस। अब ए एंड बी एक्टिविटीज आपको मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाया तब करवा दी थी। आज अपन डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे सी एक्टिविटीज जो मेन एंड इम्पोर्टेंट है। सी एक्टिविटीज देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो ये क्वेश्चंस हैं इसके आंसर देने हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है, व्हाट वाज द पॉइंट ऑब्जर्विंग एट द विंडो पेन। कवि खिड़की फलक पर क्या देख रहा था। इसका हिंदी में अर्थ होता है कि कवि खिड़की फलक पर क्या देख रहा था। तो आपको इस पोएम्स के माध्यम से पता है कि कवि खिड़की फलक पर बारिश की दो बूंदों को देख रहा था। किसको? बारिश की बूंदों को। तो इसका आंसर आपको लिखना है इंग्लिश में, ध्यान से सुनना और लिखना। द पोएट वाज ऑब्जर्विंग 2 drops of rain at the window pane। यानी कवि खिड़की फलक पर 2 बारिश की बूंदों को देख रहा था। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड देखिए, व्हाट वेयर द नेम्स ऑफ द 2 raindrops। What were the names of the 2 raindrops। ये आपको ऑलरेडी पता ही है, चैप्टर में समझ लिया है कि 2 बारिश के बूंदों के नाम क्या थे। जो 2 बारिश की बूंदें थी उन दोनों बूंदों का नाम क्या क्या था। तो आपको समझ में आ गया होगा, जॉन एंड जेम्स। तो आपको इसका आंसर लिखना है जॉन एंड जेम्स। ओके, यस, हाँ। फिर थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच रेनड्रॉप वाज द फर्स्ट ऑन टू उज। ध्यान से सुनना, कौन सा रेनड्रॉप सबसे पहले ओज था। ओज का अर्थ होता है OOGE, ओज यानी धीरे धीरे छलनी या रिसना। धीरे धीरे जैसे बारिश की बूंदे वो धीरे धीरे छोटी होना, ये छलना, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ओज। तो क्वेश्चंस क्या है, विच रेनड्रॉप, कौन सी बारिश की बूंदे सबसे पहले ओज थी। तो आपको इसका आंसर देना है जेम्स, जो ऑलरेडी अपने चैप्टर में पढ़ा है। हाँ, तो 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और अगला है फोर्थ क्वेश्चंस देखिए, व्हाट सोल्ड डाउन जेम्स। व्हाट स्लोड डाउन जेम्स, क्या जेम्स को धीमा कर रहा था या क्या जेम्स को धीमा कर देता है। तो इसका आंसर आपको देना है ए सॉर्ट ऑफ स्मीयर। ए सॉर्ट ऑफ स्मीयर सोल्ड डाउन जेम्स। एक प्रकार का धब्बा जेम्स को धीमा कर देता है। जब दोनों में रेस लगती है तो एक प्रकार का धब्बा होता है, वो जेम्स को धीमा कर देता है। तो आपको इसका आंसर देना है
ए शॉर्ट ऑफ स्मीयर, जो बुक में दिया हुआ है उसको देखकर लिखना है ए शॉर्ट ऑफ स्मीयर स्लोड डाउन जेम्स। ओके यस, तो ये थी अपनी सी एक्टिविटीज जो इस चैप्टर से रिलेटेड थी। अब अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं वर्ड गेम जो ग्रामर से रिलेटेड होगी। देखिए डी एक्टिविटीज देखिए, फाइंड द वर्ड्स विच मीन्स द सेम एज इन द पोइम। इन शब्दों को खोजे जो कविता में समान है। कविता पोइम, जो आपने ये पोइम पढ़ी इसमें देखिए वर्ड्स दिए हुए हैं, इन पोइम्स में से इस वर्ड्स को ढूंढना है या सर्च करना है जो इस वर्ड्स के सेम हो, यानी इस वर्ड्स का मीन्स भी सेम होता है और उस वर्ड का मीन्स भी सेम होता है। तो फर्स्ट वर्ड्स देखिए डी एक्टिविटीज में, विक्ट्रीज। विक्ट्रीज क्या होता है? विक्ट्रीज। अब इसका सेम वर्ड्स क्या होगा? विक्ट्री यानी जीतना होता है, तो उसका सेम वर्ड्स होगा विन या वन। दोनों में से एक राइट है, तो आपको लिखना है विन या वन। फिर देखिए सेकंड फायरली, तो आपको लिखना है प्रेटी। क्या? प्रेटी। स्मज, तो आपको इसका लिखना है स्मीयर, जो आपको फोर्थ क्वेश्चंस में मैंने बताया है स्मीयर। फोर्थ देखिए हेस्टन, तो आपको लिखना है हेरिड, HURRID, हेरिड। ओके यस। फिर ई एक्टिविटीज देखिए, जॉइन द गिवन प्रीफिक्सेस विथ द रूट वर्ड्स एंड फ्रेम न्यू वर्ड्स। दिए गए उपसर्ग, प्रीफिक्सेस का अर्थ क्या होता है? उपसर्ग को मूल शब्दों के साथ जोड़े और नए शब्द को फ्रेम करना है, यानी इन दोनों को जोड़ना है और न्यू वर्ड्स बनाना है। तो बस ये प्लस हटाना है, बाकी ऐसा का ऐसा आपको लिखना है। ओके, यानी एग्जांपल्स में आपको बता देता हूं। देखिए IM प्लस POSSIBLE, तो प्लस को हटाएंगे तो क्या होगा? इम्पॉसिबल। तो बस आपको लिखना है IMPOSSIBLE, ये होगा उसका आंसर। ओके, तो ये थी ई एक्टिविटीज। ठीक इसी प्रकार आपको ये एक्टिविटीज करनी है। फिर आती है एफ एक्टिविटीज। राइट ए समरी ऑफ द पोएम यूजिंग कीवर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स बिलो। इस पोएम, जो पोएम्स का नाम है, क्या नाम है? वेटिंग एट द विंडो, इसका सारांश लिखना है और इन जो हेल्प बॉक्स दिए हैं उन वर्ड को आप यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको आंसर की मैं बता दूंगा, ये थोड़ा लॉन्ग है इसलिए आपको आंसर की भेज दूंगा इसकी, और आपको बुक में करना है और इसको लर्न भी करना है। इस पूरे चैप्टर की आंसर की आपको मिक्सचर या व्हाट्सएप के माध्यम से अपलोड कर दी जाएगी। आपको बस उसको चेक करना है, उसकी नकल नहीं करनी, उसका कॉपी नहीं करना है। आपको सिर्फ चेक करना है कि मैंने क्या रॉन्ग लिखा है और क्या राइट लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था अपना चैप्टर नंबर 5, वेटिंग एट द विंडो। यह चैप्टर आज कंप्लीट हो रहा है। इस चैप्टर के बारे में यदि आपको कोई डाउट्स हैं तो आप व्हाट्सएप पर बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, और होमवर्क क्या होगा वो आपको मिट्सी और पेरेंट्स ऐप पर मिल जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।